हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो मेरे सामने जो स्क्रीन है आप उस पर देख रहे होंगे कि एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है और ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, जिसके अंदर बहुत सारी जो पोस्ट हैं वो निकली हैं। अलग अलग वैकेंसीज़ अलग अलग पोस्ट के अगेंस्ट निकली हैं। तो इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन सी वैकेंसी के लिए कौन अप्लाई कर सकता है, और एक बहुत ज़रूरी जो पोस्ट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जो कि आज से 6 महीने पहले भी निकली थी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की पोस्ट। वो पोस्ट वापस से आई है और बम्पर यानी कि लगभग 350 सीट्स जो हैं उसमें आई हैं। तो उसमें कौन एलिजिबल है, क्या क्या उसकी एलिजिबिलिटी है, कौन उसके एग्ज़ाम दे सकता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो अभी तक यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो को लाइक आप ज़रूर कर दें। लाइक करने से ये सर्चेज में आता है, तो आप लोगों के हो सकता है ये काम का नहीं हो, पर जिन लोगों के काम का है वहाँ तक ये ज़रूर पहुँच जाना चाहिए। तो बात करते हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो वैकेंसीज़ है, जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है, ये निकला है अभी एक दिन पहले। और इसके अंदर जो टोटल पोस्ट आई हैं वो आई है 4। क्या क्या पोस्ट आई है? एक आई है मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की, एक आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसको हम एटीसी बोलते हैं, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, एक आई है जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल लैंग्वेज, और एक आई है सीनियर असिस्टेंट ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर मैं बात करूं मैनेजर ऑफिशियल लैंग्वेज की तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, 2 पोस्ट है। फिर अगर मैं बात करूं जूनियर एग्जीक्यूटिव की तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, केवल 4 पोस्ट है। अगर मैं बात करूं सीनियर असिस्टेंट की तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा पोस्ट नहीं है, केवल 2 पोस्ट है। मेनली हमें जो बात करनी है वो बात करनी है इस बारे में, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर, जिसमें भर भर के वैकेंसी है, 356 वैकेंसी है। यूआर की जो वैकेंसीज हैं वो 145 है, ईडब्ल्यूएस की 35 है, ओबीसी एनसीएल की 96 है, एससी की 53 है, एसटी की 27 है, पीडब्ल्यू की 3 सीट्स है। इतनी सीट्स पिछली बार वाली जो थी उसमें नहीं थी। आज से 6 महीने पहले ये एग्ज़ाम हुआ था, है ना, और सेम वैकेंसी थी। तो उसके लिए मेरी क्लासेस भी हुई थी हालांकि, तो मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में बता सकता हूँ कि किस तरह का पेपर आता है, क्या नहीं आता। खैर, इस वीडियो में सिर्फ हम बात करने वाले हैं ये जो नोटिफिकेशन है इसके अंदर क्या है। इसके बाद इसके कई वीडियोज़ मैं बताऊँगा जिसमें आपको मैं चर्चा करूँगा अलग अलग सिलेबस की। उसके बाद जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ रहा है उसके बारे में भी बात करूँगा। वीडियो को आगे कंटिन्यू करें उसके पहले अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अब जो पोस्ट हैं उसको हम देख लेते हैं। मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ किसके ऊपर? जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के ऊपर, तो इसको मैं मेनली फोकस कर रहा हूँ। बाकी के लिए मैं इसका जो लिंक है इसको मैं अटैच कर दूंगा, कहाँ पर? डिस्क्रिप्शन में, तो वो डाउनलोड करके आप देख लेना। और नहीं तो मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया हुआ है, उस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर भी ये डाला हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी मैं दे दूँगा। और फिज़िक्स के जो बच्चे, जो मतलब फिजिक्स का क्या है, सिलेबस तो सबके लिए सेम होगा, तो जो भी बच्चा एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है तो वो उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है। वो पुराना ग्रुप बना हुआ है मेरा, जो जुलाई में एग्ज़ाम हुआ था, तो वो वाले बच्चे भी उसमें ऐडेड हैं। ठीक है, हम बात कर लेते हैं सीधी जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की। तो ये जो है इसके अंदर एलिजिबिलिटी क्या है इसकी मैं बात करूँ सबसे पहले। तो एलिजिबिलिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पर फुल टाइम रेगुलर बैचलर डिग्री ऑफ 3 इयर्स इन साइंस। ठीक है, या तो आपके पास बीएससी हो और बीएससी में आपके पास फिजिक्स और मैथमेटिक्स हो, यानी कि जो आपकी बीएससी है वो किससे होनी चाहिए? पीसीएम, केमिस्ट्री हो नहीं हो ये नहीं चलेगा, पर आपके पास फिजिक्स और मैथ्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। किसका? फिजिक्स और मैथ्स का। मतलब क्या हुआ इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये हुआ कि जो लोग बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करते हैं, जो लोग बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करते हैं, तो जो बीएससी फिजिक्स ऑनर्स करता है मेरे समझ में उनके पास मैथ्स नहीं होता है, तो वो लोग एलिजिबल नहीं है। इसी तरह से जो बीएससी मैथ्स ऑनर्स करता है तो मेरे समझ में उनके पास फिजिक्स नहीं होता है। पास कोर्स वाले हैं जो, उनके पास दोनों होते हैं, फिजिक्स भी होता है और मैथ्स भी होता है। हालांकि मैं गलत भी हो सकता हूँ, अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि ऑनर्स में डाल भी देते हैं फिजिक्स, ऑनर्स में मैथ्स भी डाल देते हैं। आप लोग ये देख लेना, कॉम्बिनेशन बनना चाहिए फिजिक्स का और मैथ का। पहले तो हो गया ये। दूसरा, इंजीनियरिंग की कोई सी भी डिसिप्लिन में डिग्री हो, यानी कि चाहो आप मैकेनिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रिकल से हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स से हो,
और चाहे आप मेरीन से हो, किसी से भी हो, वहाँ पर फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपके जो सेमेस्टर सब्जेक्ट्स हैं उनका एक पार्ट होना चाहिए। हालांकि इंजीनियरिंग में तो सब में होता है, फर्स्ट सेम में तो सारी दुनिया ही पढ़ती है फिजिक्स, और मैथ्स तो आप मेरे हिसाब से 4 सेमेस्टर तक पढ़ते ही हैं। किसी यूनिवर्सिटी में 5 तक भी पढ़ा देते हैं, किसी में 3 तक भी पढ़ा देते हैं। मिनिमम प्रोफिशेंसी जो है वो कैंडिडेट की जो स्पोकन इंग्लिश और रिटन इंग्लिश उसको आनी चाहिए 10+2 लेवल की स्टैंडर्ड, मतलब अच्छे से बोल ले, अच्छे से तो नहीं, लिखना जानता हो, सुनना जानता हो, पढ़ना जानता हो, ये थोड़ी सी रिक्वायरमेंट है। एयरपोर्ट्स वगैरह को आप जानते भी हो कि बहुत ही पॉश जॉब होती है, तो थोड़ी बहुत इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो जो भी इंजीनियरिंग वाली कैंडिडेट हैं, इंजीनियरिंग वाले जो लोग हैं वो ये पोस्ट के लिए एलिजिबल है। खास करके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, उनके लिए तो बहुत ही आसान सा हो जाता है, क्योंकि फिजिक्स इसमें सिलेबस जो होता है मेनली उसमें आपको एक तो फिजिक्स पढ़ना होता है 11-12 लेवल का, और थोड़ा सा बीएससी वाला पार्ट टच करता है इसमें, बीएससी वाला फिजिक्स, और मैथमेटिक्स, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 11-12 वाला पार्ट होता है। सिलेबस का खैर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, तो उस पर हम डिटेल में चर्चा कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि जो डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफाइड शुड बी फ्रॉम तो जो भी है आपके पास डिग्री है, डिप्लोमा है, जो भी है वो एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए, लाइक IIT, IIM, गवर्नमेंट कॉलेज, मतलब एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। मिनिमम 60% और इक्विवेलेंट फॉर बैचलर डिग्री एंड ऑल्सो फॉर PG डिग्री। मिनिमम मार्क्स की कंडीशन लग गई 60% की। भाई साहब मिनिमम मार्क्स की जो है वो कंडीशन लग गई है, वो 60% की कंडीशन लग गई है यहाँ पर, ये ध्यान रखना। 60% वाले जो लोग हैं, जिनकी 60% है, वो एलिजिबल हैं, चाहे वो बैचलर डिग्री हो उसकी और चाहे वो PG कोर्स हो। ठीक है। कैंडिडेट हैविंग BE, BTech, BSc इंजीनियरिंग डिग्री आर अलाउड टू अप्लाई अगेंस्ट द पोस्ट फॉर विच एसेंशियल क्वालिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब्ड एज बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग। ठीक है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स पॉजेसिंग रिकॉग्नाइज डिग्री एज पर द रिक्वायर्ड, मतलब इनके इंटरिम डिपार्टमेंट के लोग जो लोग हैं वो भी अप्लाई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उनके लिए अलग अलग ये कंडीशंस एलिजिबल है उनके लिए भी। एज लिमिट क्या है? 30 साल मैक्सिमम। किसके लिए? सीनियर असिस्टेंट के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए, एग्जीक्यूटिव के लिए 27 साल और मैनेजर के लिए 32 साल। रिलैक्सेशन जो सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली रिलैक्सेशन है। अपर एज लिमिट SC ST के लिए 5 साल और OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 3 साल। अपर एज लिमिट PWD कैंडिडेट के लिए 10 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 10 साल और पोस्ट कोड 4 के लिए 35 साल फॉर विडोज़, डाइवोर्स, वुमेन और इनके लिए, सबके लिए। कब से फॉर्म चालू होंगे? 22 तारीख से फॉर्म चालू होंगे और लास्ट डेट कब है? 21 जनवरी तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एग्ज़ाम की जो टेंटेटिव डेट है वो अनाउंस कर दी जाएगी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पिछली बार ये जो एग्ज़ाम है, जब ये फॉर्म क्लोज़ हुए थे, 1 महीने तक फॉर्म चले थे, उसके बाद 15 दिन बाद एग्ज़ाम करा दिए थे। हालांकि लोग आपसे कहते हैं कि 1-1.5 महीने बाद उसके एग्ज़ाम होते हैं, परंतु पिछली बार का जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस का एक्सपीरियंस है मेरा, इसका बहुत तेज़ रिक्रूटमेंट प्रोसेस था। 15 दिन के अंदर एग्ज़ाम आ गया था, 10 दिन के अंदर आंसर वगैरह सब रिलीज़ होके कट ऑफ और जो फाइनल सिलेक्शन है वो कर दिया था। इतनी जल्दी क्यों किया था वो तो मेरे को भी नहीं पता, परंतु आप ये मान के चलो कि आप अगर प्रिपरेशन सीरियसली करना चाहते हो तो आज से ही चालू कर दो। उसके बाद पे स्केल की बात कर लेते हैं। तो पे स्केल इसमें जो मैनेजर का है वो 60,000 से चालू होता है, 180 तक जाता है डिपेंडिंग ऑन द एक्सपीरियंस। जूनियर एग्जीक्यूटिव का 40,000 से 40 होकर 140 तक, और सीनियर असिस्टेंट का 36 से चालू होके और 110 तक। उसके बाद एम्यूलमेंट्स जो हैं वो पार्क्स वगैरह वो सब यहाँ पर डिफ़ाइन किए गए हैं कि क्या क्या मिलता है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं आपके कि क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है फॉर्म भरने के लिए। ये सारा SC ST सर्टिफिकेट आपके होना चाहिए, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो वो सर्टिफिकेट होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का। EWS कैंडिडेट हैं आप तो आपके पास सेंटर का EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए, 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए। एज, एक्सपीरियंस और अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है वो उसकी जो कट ऑफ डेट है वो 21/1/2023 तक एलिजिबल है, यानी कि जो भी है वो 21/1/2023 तक का कंसिडर किया जाएगा। फिर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो बात है ये, कैंडिडेट एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर वेयर सेमेस्टर सिस्टम इज एप्लीकेबल और फाइनल ईयर वेयर ईयरली सिस्टम इज एप्लीकेबल ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई। ठीक है। subject to condition that they must in possession of final result at the time of document verification, failing which their candidature will not be considered for further process।
द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इश्यूएंस ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन देयर। इसमें देखो भाई ये कहा है कि फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है या जो अपने फाइनल ईयर में है वो इस फॉर्म को भर सकता है, परंतु अगर उसका सिलेक्शन हो जाता है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसके सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अगर वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसका जो कैंडिडेचर है, उसका जो सिलेक्शन है वो कैंसिल हो जाएगा। डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इशुएंस ऑफ मार्कशीट शैल बी डीम्ड टू बी डेट ऑफ एक्वायरिंग द क्वालिफिकेशन एंड देयर शैल बी नो रिलैक्सेशन ऑन दिस अकाउंट। तो फॉर्म तो भर सकते हो भाई, ये एक तरह से रिस्क है कि कई यूनिवर्सिटीज़ में जल्दी एग्ज़ाम हो जाते हैं। अब ये पूरा डिपेंड करता है कि ये एग्ज़ाम कब होगा। अगर मान लो ये एग्ज़ाम फरवरी में होता है, मान लेते हैं एक बार ये एग्ज़ाम फरवरी में होता है और हम मान के चलते हैं कि रिज़ल्ट मार्च में आता है, तो कई यूनिवर्सिटीज़ का तो रिज़ल्ट आ जाता है मार्च में, है ना। और ये एग्ज़ाम अगर लेट होता है, हम मान के चलते हैं कि मार्च अप्रैल में होता है, तो फिर तो सबके लिए बल्ले बल्ले है, क्योंकि उस टाइम मार्च अप्रैल में अगर एग्ज़ाम होता है तो जून जुलाई में मेरे हिसाब से रिज़ल्ट आ जाते हैं। तो फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये रिस्क है, रिस्क भी नहीं कहूँगा कि 90-10 की कंडीशन है, यानी कि आपको फॉर्म भरना चाहिए। रिज़ल्ट अब डिपेंड करता है कि एग्ज़ाम कितना लेट होता है। एग्ज़ाम जितना लेट होगा उतने आप लोगों के लिए अच्छा होगा, ठीक है। कट ऑफ डेट वही रहेगी 21/1/2023, वो उसको ही कंसीडर करेंगे। तो फाइनल वाले फॉर्म भर सकते हैं, कुल मिला के इतनी सी बात ये है। फिर उसमें सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर क्या क्या है, तो ये सिलेक्शन प्रोसेस में आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर उसके बाद आपका ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। रिटन टेस्ट के लिए जो पहले फॉर्म भरना है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन है। देयर विल बी नॉट एनी नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एटीसी के लिए जो जूनियर एग्जीक्यूटिव का एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है, फॉलोड बाय द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। उसका फिर वॉइस टेस्ट होगा, पहले तो ऑनलाइन टेस्ट होगा, फिर वॉइस टेस्ट होगा, फिर टेस्ट फॉर कंजम्पशन ऑफ साइको एक्टिव, है ना, सब्सटेंस एंड बैकग्राउंड वेरिफिकेशन। द प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग साइको एक्टिव सब्सटेंस विल बी टेस्टेड। तो ये कुछ टेस्ट किए जाएंगे आप लोगों के। अब ये मेरे को भी नहीं पता क्या टेस्ट है, ये टेस्ट होने हैं। खैर इनके ऊपर मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, नहीं तो अभी तो बहुत लंबा चौड़ा वीडियो हो जाएगा। और हाउ टू अप्लाई ये सब का मैं आपको बता दूंगा अलग अलग वीडियो बना के। कुल मिला के अभी इतना सा है कि अभी जो वीडियो के अंदर हमने बात की कि कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। सिलेबस जो है थोड़ा बहुत मैं आइडिया दे दूं कि जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का सिलेबस रहेगा उसके अंदर रीजनिंग, मैथ्स, रीजनिंग एप्टीट्यूड आएगा, इंग्लिश आएगा, एलिमेंट्री 11th-12th वाली मैथ्स आएगी, फिजिक्स आएगी 11th-12th वाली, थोड़ा बहुत पार्ट टच करेगा बीएससी फिजिक्स का। तो ये सिलेबस रहने वाला है। जो भी लोग प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, जिन भी लोगों के मन में है, मैंने जो टेलीग्राम चैनल बताया है आपको, ऊपर लिंक में चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिजिक्स के और जो मैथ्स के वीडियोज़ हैं, वो मैथ्स के तो मैं नहीं कहूँगा, फिजिक्स के वीडियोज़ मैं अपलोड करना चालू करूँगा, तो आप लोगों के वो काम के हो सकते हैं। कोई फीस नहीं है, कोई चार्ज नहीं है, फ्री है सब, तो फ्री में है। और अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इन वीडियोज़ को एंजॉय कर सकते हैं। ये वीडियोज़ 15 तारीख से पोस्ट होना चालू होंगे, क्योंकि अभी मैं 4-5 दिन में बनाने में लगाऊंगा, तो रेगुलरली पोस्ट मैं इनको करूंगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी लोग प्रिपरेशन करने का सोचे या प्रिपरेशन कर रहे हैं वहाँ तक ये वीडियो पहुँच जाए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एप्लीकेशन प्रोसेस रहेगा, कैसे अप्लाई करना है। फिर उसके बाद 1-2 वीडियो में हम बात करेंगे कि फ़िज़िक्स का सिलेबस क्या रहेगा, मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। फिर हम ये बात करेंगे कि जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी या अभी पिछले एग्ज़ाम में क्या कट ऑफ गई थी, किस तरह का पेपर आता है, तो इनमें अलग अलग वीडियोज़ में हम बात करेंगे। क्योंकि अभी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो मेरे समझ में इसको यहीं रोक देना चाहिए। वीडियो को छोड़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिए।